हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आप जानते हैं कि आज दोपहर में ही अनाउंस किया गया है कि कल सुबह 6 बजे से लेकर के 30 तारीख की शाम 6 बजे तक पूरा का पूरा बंगाल जो है वो लॉकडाउन में जा रहा है। क्योंकि कल ही पिछले ही दिन की बात है जब बंगाल ने रिकॉर्ड कोरोना वायरस के केसेस को रिपोर्ट किया है, रिकॉर्ड तोड़ रिपोर्ट किया है कोरोना वायरस के, जितना ज़्यादा पहले कभी नहीं हुआ। तो चलिए इसी लॉकडाउन के बीच में ही, मतलब इसी अनाउंसमेंट के बीच में ही आपके एग्ज़ाम की भी कुछ अनाउंसमेंट की गई है, तो उस चीज़ को देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी क्लास 10 और 12 के एग्ज़ाम होने वाले थे जून में, वो जून में अब नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब जून में नहीं होंगे, मतलब एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा कहा गया है कि रिवाइज शेड्यूल जो है वो आपको वापस बाद में कभी अनाउंस कर दिया जाएगा। कुछ ही दिनों में रिवाइज शेड्यूल यानी कि एग्ज़ाम की डेट्स, अगली डेट जिस डेट में एग्ज़ाम होंगी वो डेट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा जल्दी ही। ठीक है, अभी के लिए क्या हुआ है, आपके एग्ज़ाम्स तो पोस्टपोन हुए हैं, क्लास 10th और 12th दोनों के। ठीक है, जो एग्ज़ाम 12th का 15 जून से कहा गया था कि होगा, वो भी पोस्टपोन कर दिया गया है। कारण यही बताया गया है कि जो वेस्ट बंगाल की कंडीशन है और 30 मई तक जो लॉकडाउन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये जी बिज़नेस का ये आर्टिकल था और यहाँ पे दूसरे न्यूज़पेपर में भी हाल ही में देखिए 4/25 में, आज ही के डेट में 15 मई को ये रिलीज़ हुआ है। और इसमें कहा गया है कि जो एग्ज़ाम है 10th और 12th का वो पूरी तरह से पोस्टपोन कर दिया गया है। आने वाले डेट में आपको एग्ज़ाम की डेट जो है वो पता कर चल जाएंगी। वजह बताई गई है कि 30 तारीख तक चूँकि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, अरेंजमेंट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देना ही इन लोगों को ज़्यादा सही लगा। तो चलिए, मैं बस यही बताने के लिए आपको ये वीडियो में मैं यही बताने के लिए आया था। अब बस अभी बैठ करके, घर में बैठ करके पढ़ाई कीजिए, मज़े कीजिए, जो करना हो कीजिए, लेकिन हाँ पढ़ाई को मत छोड़िए, क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल अभी भी नहीं हुआ है। ठीक है, एग्ज़ाम को ये लोग पोस्टपोन करेंगे और पोस्टपोन करेंगे, पता नहीं कब तक, हो सकता है अगले साल के फरवरी तक लेकर के चले जाएँ, पता नहीं क्या समझ के रखे हैं। खैर जो भी हो, लेकिन जब एग्ज़ाम के डेट्स आएंगे तो एग्ज़ाम तो देना ही होगा। आप एग्ज़ाम को मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम हो जाते हैं 10th और 12th दोनों के लिए ही। अच्छा, और 10th के लिए एग्ज़ाम खैर उतना ज़्यादा भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपको अगले क्लास में स्कूल में ही जाना है, लेकिन 12th के लिए एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि उनको आगे फर्दर स्टडी के लिए कुछ बच्चे जो हैं वो दूसरे स्टेट में, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो विदेशों में जाकर के पढ़ने की इच्छा रखते हैं। खैर अभी का टाइम ऐसा नहीं है कि विदेशों में जाकर के पढ़ पाएँ, लेकिन फिर भी 12th का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो 12th का एग्ज़ाम होना ज़रूरी है। इस चीज़ को लेकर के CBSE भी बहुत ज़्यादा अपनी राय रख रही है, अपनी बात रख रही है कि 12th का एग्ज़ाम कराया जाना चाहिए, ख़ासकर जब 12th का रिज़ल्ट जो है बहुत मायने रखता है। अब इस चीज़ पर मैं CBSE को लेकर के भी अगर मैं बोलूँ तो 12th के जितने बच्चे हैं उनमें से कुछ बच्चों ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली है कि 12th के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए, जैसे कि 10th के एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया। अब अगर आप चाहते हैं कि 10th के एग्ज़ाम वेस्ट बंगाल बोर्ड में कैंसिल हो, तो आप भी कानून की मदद ज़रूर लें। अपने गार्जियन को बोलिए कोर्ट में पिटीशन डालने के लिए कि 10th के एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए, ताकि यहाँ पर जिस तरह से बच्चों के दिमाग में प्रेशर बढ़ रहा है, जिस तरह से देरी होती जा रही है, सह नहीं पा रहे हैं। बहुत मुश्किल काम है इस तरह से किसी चीज़ का इंतज़ार करना, अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा, फिर पता चलता है कि नहीं आ रहा है, अब डेट और आगे बढ़ गया। मतलब समझ सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने खुद ऐसी चीज़ें फेस की हैं। वैसे भी मेरे भी कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो लगातार बार पोस्टपोन होते चले जा रहे हैं। मैं बच्चों की फीलिंग समझ सकता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे पास भी आते पढ़ने के लिए, वो उनका चेहरा देख करके लगता है कि हाँ यार, किस तरह से ये लोग झेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों पे जैसे जुल्म किया जा रहा है। खैर इस पर किसी का बस नहीं है, ना सरकार का बस है ना हमारा बस है। बस सरकार ये कर सकती है कि एग्ज़ाम को किसी तरह से कराया तो नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन भी पॉसिबल नहीं है, तो कैंसिल बहुत हद तक करने की कोशिश करनी चाहिए सरकार को। ठीक है, तो बस इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।